चलिए बात मौसम के बदले मिजाज की करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम पलटी खा गया है। मावठ के बाद सर्दी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शीतलहर भी कभी छुटा रही है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित है, तो कई जगहों पर धूप तो खिल रही है, लेकिन ठिठुरन बढ़ी हुई है क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं। तो प्रदेश में उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रभाव से सर्दी का असर बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर है और इसके असर खत्म होने से पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो गया है और सर्दी के तेवर अभी भी तीखे हैं। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर, करौली, चूरू, बारां, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम रहने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन में रात में सर्दी रहेगी। इसके बाद उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से तापमान बढ़ेगा। वहीं प्रदेश में 20 फरवरी तक आसमान साफ रहने की उम्मीद है। 12-13 फरवरी से सामान्य से ज्यादा दिन रात का पारा रहेगा। बात राजस्थान के कश्मीर की करें, माउंट आबू की, तो सर्दी के तेवर तीखे देखने को मिल रहे हैं। माउंट आबू की वादियों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। एक बार फिर से वो तस्वीरें नजर आने लगी हैं जो कुछ दिन पहले सर्दी की शुरुआत में थे, और अगर आज की बात करें तो उसकी बूंदें बर्फ में तब्दील नजर आई। जी हां, आपको बता दें, कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। सैलानी सर्दी के मौसम को जमकर एंजॉय भी कर रहे हैं। वहीं सहयोगी कमलेश प्रजापत ने मौसम का जायजा लिया। प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। जहां कल -2 का टेम्परेचर था, तो आज माउंट आबू में अमूमन यही नजारा नजर आ रहा है। तमाम इलाकों में ओस की बूंदें यहां पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, और कड़ाके की सर्दी की वजह से जो घरों के बाहर जो कारें खड़ी है, उन कारों की छतों पर आज ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही। मैं कुछ दृश्य अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम माउंट आबू के मुख्य सदर बाजार के अंदर मौजूद है, और आप देखिए मेरे सामने ये जो कार खड़ी है, इस कार की छत पर ओस की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई। ये देखिए जो बर्फ की जो मात्रा है उसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो आमजन है उनको तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। जो हम यहाँ इस वक्त यहाँ खड़े हैं, और ये कार की छत है। कार की छत पर ये जो बर्फ की मोटी लेयर है, उसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों से माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही, और इस कड़ाके की सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज वीकेंड है, और वीकेंड पर इस बर्फ को देखने के लिए जो सैलानी है वो माउंट आबू पहुंचेंगे। तो ये देखिए, ये जो दृश्य है, इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि बर्फ की लेयर, और इस बर्फ की लेयर को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी के चलते लोग कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भी माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी भरे होंगे, और इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए अलाव बेहद जरूरी हो जाता है। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही।